अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम मजहर, हाउ आर यू? जी बिल्कुल ठीक ठाक। बताएं कैसे चल रहे हैं आपके, रमजान कैसे चल रहा है और क्वारंटीन कैसा चल रहा है? रमजान अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। क्वारंटीन यार यही है कि जिस तरह सारी दुनिया का है उस तरह हमारा भी है। जब पीएसएल कैंसिल हुई थी, खूबसूरत पाकिस्तान है लेकिन उस पर हालात कुछ इस तरह के थे। तो फिर जब वहाँ का विजिट किया तो पता लगा कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इनके लिए। तो मैं था, मेरी फैमिली थी, हम वहाँ से शुरू हुए, फिर दीर गए, दीर जाके डिस्ट्रीब्यूशन की, राशन वगैरह की, अपर दीर, लोअर मालाकंड। फिर हमारी वॉलंटियर टीम थी जो कि लाइक पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में जाके वो लोग अपना जो भी पॉजिटिवली कर सकते थे वो कर रहे थे। उसके बाद घर आ गए। घर आके जस्ट अच्छा टाइम है ये रिफ्लेक्ट करने का अपने आप पे कि क्या गलत क्या ठीक किया हमने ज़िंदगी में, और अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना, फिर फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना। फिर एक और चीज़ अच्छी हो रही है कि रोज़े बहुत अच्छे रखे जा रहे हैं क्योंकि सब लॉकडाउन है, घरों के अंदर हैं। तो सबको पूरा टाइम मिल रहा है अपनी इबादत करने का, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने का गुनाहों की, और मग़फ़िरत का। तो यार बुक पढ़ ली, थोड़ा सा बेटे के साथ खेल लिया, एट द सेम टाइम अपनी थोड़ी सी फिटनेस का ख्याल रख लिया, जो भी घर के अंदर रह के हम लोग कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट इट। अच्छा अहमद, आपने जो फिटनेस की बात की तो आप घर में तो अपने आप को फिट रख सकते हैं, लेकिन आई थिंक एज ए क्रिकेटर जो आपकी प्रैक्टिस होती है वो ऑन फील्ड होती है, नेट्स के ऊपर होती है। तो ये कितना डिफिकल्ट हो जाएगा प्लेयर्स के लिए 5-6 महीने के बाद आना और आके दोबारा क्रिकेट खेलना? टफ है। अ, सब प्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा टफ होगा क्योंकि आपको आपकी जो मसल मेमोरी है, दिस इज रियली इम्पोर्टेंट, और वो हम्म। किसी भी फील्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो वो टाइम मांगती है उसी चीज़ की, चाहे वो बैटिंग है, दो के लाइक बचपन से मैं बैटिंग कर रहा हूँ, इस तरह जो भी डिफरेंट प्लेयर्स होंगे वो भी खेल रहे हैं, तो वो मैकेनिज्म उसी तरह है। लेकिन जो चीज़ मिसिंग होगी वो रीग्रुप होना, जेल होना, ग्राउंड के अंदर यूज टू होना दोबारा से एक टीम। तो एक थोड़ा सा टाइम जरूर, लाइक एक महीने का कैंप जरूर, मेरे ख्याल से कोई भी क्रिकेट स्टार्ट हो तो उससे पहले एक महीना जरूर हम लोगों को इकट्ठे गुजारना चाहिए, बिकॉज इंटरनेशनल मैचेस हैं। हर एक मैच इंपॉर्टेंट है, सो वी गॉट टू बी प्रिपेयर। तो अहमद भाई, आपको लग रहा है कि मतलब एज ए ऑब्जर्वर आप फील्ड में भी काफी हैं, आपने सोशल वर्क भी काफी किया, आपको लग रहा है कि हम अनकरीब या इस साल हमें क्रिकेट देखने को मिलेगी? या डिपेंड करता है मगर देखो, आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल जिसमें बोल रहे थे, लाइक न्यूजीलैंड का आ रहा था कि वो उस टाइम 0% हो गई है वहाँ पे। वो भी बोल हम्म। रहा था वी आर अवेलेबल। ऑस्ट्रेलिया का भी इस तरह मैं आर्टिकल में पढ़ रहा था, और इसी तरह एक और आर्टिकल था जिसमें ये बोला जा रहा था कि अगर वेस्ट इंडीज इंग्लैंड नहीं जाती है तो पाकिस्तान वहाँ जाके 5 मैचेस खेल सकती है, विच इज़ अ गुड साइन। लेकिन व्हाट आई बिलीव इज कि ये बहुत टेक्निकल इशू है। सारे क्रिकेट बोर्ड्स जो है, दे हैव लॉट ऑफ स्टेक। उन्होंने प्लेयर्स की सिक्योरिटी भी देखनी है, उन्होंने फैंस के बारे में भी सोचना है, उन्होंने अपने जो जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको भी साथ लेके चलना है। तो आई एम श्योर कि इस क्रिकेट बोर्ड जो ये आईसीसी, सारे तमाम क्रिकेट बोर्ड जो है जो भी एक डिसीजन लेंगे वो बहुत सोच समझ के लेंगे, एंड हमें वी गॉट टू बी रेडी, वी गॉट टू बी प्रिपेयर। देखिए, दिस इज अ चैलेंजिंग सिचुएशन। ये सबके लिए ही ऐसा है, ये नहीं है कि पाकिस्तान में ऐसा है या कहीं और ऐसा नहीं होगा। तो जो भी एक डिसीजन होगा आई थिंक बहुत सोच समझ के लिया जाएगा, एंड वी ऑल नीड टू बैक इट। अच्छा अहमद, थोड़ी सी क्रिकेट की बात करते हैं और खासतौर पे आपके करियर की। 2009 में आपने स्टार्ट किया, आपका पाकिस्तान का डेब्यू हुआ। तो कैसे आप देखते हैं अपने इस ओवरऑल करियर को, अभी तक जो आपने 10 साल गुजारे हैं पाकिस्तान के साथ? बहुत मेमोरीज हैं यार, बहुत मेमोरीज हैं। लाइक क्रिकेट इटसेल्फ ये लॉन्ग जर्नी है, खाली ये 10 साल पाकिस्तान के साथ नहीं थे। मेरे ख्याल से मैं 8 साल का था जब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दी थी, और क्लब लेवल पे कर दी थी। तो जब आप क्लब लेवल पे चले जाते हो आप प्रेशर्स में आ जाते हो। वहां पे भी आपको जल्दी आउट होने पे दुख होता है, वहां पे भी आप आउट होके सीखते हो। अपने आप को कोई ना कोई चीज आप मेक श्योर करते हो। जिस लेवल पे आप होते हो आपको उस लेवल की हमेशा जो है ना प्रॉब्लम से निकलना होता है। तो एक लर्निंग एक्सपीरियंस है सबसे ज्यादा। आपको जो स्पोर्ट है, इट्स अ ग्रेट लेवलर। आपको
अच्छे और बुरे टाइम में एक जैसा रहना सिखाती है, और एट द सेम टाइम जिंदगी के बारे में बहुत सिखाती है। मेरे ख्याल से जितना स्पोर्ट्स से या क्रिकेट से मैं सीखा हूँ, कोई भी चीज मुझे नहीं इतना सिखा सकती है किसी और को। उसमें बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप्स हैं, मेरे कॉलीग्स, मेरे सीनियर्स, जूनियर्स, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, और बहुत ज्यादा ऐसे मोमेंट्स हैं जो कि मैं अपनी जिंदगी में शायद कभी बता ना सकूं, लेकिन कभी भूलूंगा भी नहीं। तो वो एक ऐसी जर्नी जो इतने स्टार्स के दरमियान, सुपरस्टार्स के दरमियान हो, इटसेल्फ एक बहुत बहुत मैसिव जर्नी है। उसको लफ्जों में 20 साल कैसे गुजर गए, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जैसे भी गुजरे हैं, अप्स एंड डाउन आए जिंदगी में, कोशिश किया है कि बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूं, हमेशा मुल्क के लिए खेलूं, अच्छा खेलूं, बुरा खेलूं, जैसा भी खेलूं, मुल्क के लिए खेलूं, और अपने आप को अब पॉलिश करूं, बेहतर करूं, और मुल्क के लिए ज्यादा से ज्यादा फतूहात बटूं। अच्छा अहमद, आपने बात की कि बहुत ज्यादा मेमोरीज हैं। नॉर्मली हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान के बैट्समैन होते हैं वो फॉरेन कंडीशंस में स्ट्रगल करते हैं, लेकिन आपका अगर हम करियर देखें, आपकी न्यूजीलैंड में सेंचुरी है, आपकी वेस्ट इंडीज में सेंचुरी है, आप है एशिया में, मतलब कि बांग्लादेश में, यूएई में। तो आप मुझे बताएं कि एज ए एशियन बैट्समैन ये कितना बाहर की कंडीशंस में जाके भी उसी तरह परफॉर्म करना जिस तरह के हम आप कह लेंगे पाकिस्तान की कंडीशंस में करते हैं। मजर देखिए, हमारे लिए मुश्किल है, उस तरह उनके लिए भी जब वो एशिया में आते हैं मुश्किल होता है। उसके लिए एक बैलेंस बहुत जरूरी होता है। आपके पास कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनकी टेक्निक इस तरह की होती है, या उनके पास शॉट्स इस तरह के होते हैं कि वो जो है ना उनको सूट करती हैं साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड की पिचेस। तो मेरे ख्याल से मेरी जो टेक्निक है मुझे सूट करती हैं बाहर की कंडीशंस जो हैं। एट द सेम टाइम प्रेपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। किसी भी टूर पे जाने से पहले अच्छी प्रेपरेशन करना, जो कि जहां आप जा रहे हो उसको सामने रखते हुए उस तरह की प्रेपरेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आपका फोकस होना, एक डिटर्मिनेशन दैट हाउ बैडली यू वांट टू प्रूव योर मेटल। तो हमेशा से जब भी न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका कहीं भी अब्रॉड जाता हूँ, हमेशा मेरे दिल में होता है कि मुश्किल है, क्योंकि हमारे हल्के में है कि जब भी कोई एशियन प्लेयर बाहर जाता है उसको मुश्किल होता है। तो हमेशा मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ, हमेशा कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि जिससे मैं अपने आप को प्रूव कर सकूँ, मुल्क को जो है ना मैचेस जीत सके। तो उसमें न्यूजीलैंड में भी मेरी पहली सेंचुरी थी, वो स्पेशल सेंचुरी है क्योंकि मेरी पहली सेंचुरी थी। उसमें बहुत ज्यादा फ्रेंड्स, पाकिस्तान वो सीरीज जीता भी था, पाकिस्तान वो सीरीज भी जीत गया था। मैंने 3 सेंचुरियां जो अभी आप बोल रहे थे, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, तीनों सेंचुरीज पे मैं मैन ऑफ द मैच था, और पाकिस्तान तीनों जो है ना मैचेस भी वो जीता और सीरीज भी जीता। तो बल्कि जो आपने बांग्लादेश के खिलाफ भी जो आपकी सेंचुरी थी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, उसमें पाकिस्तान बड़ा लंबा टारगेट चेस कर रहा था, 326, और वो डू और डाई मैच था एशिया कप का जिसमें आपने सेंचुरी की थी। एंड पे आके शाहिद अफरीदी ने जितवाया था, लेकिन शुरू में उसमें भी आपकी सेंचुरी थी। वो भी बहुत मेमोरेबल मैच है, बिकॉज अगर आपने देखा हम वो चेस कर रहे थे और थोड़ा सा स्लो स्टार्ट था मेरी तरफ से। हफीज भाई दूसरे एंड से थोड़ा उस इनिंग में फ्लुएंट खेल रहे थे, लेकिन मेरी तरफ से थोड़ा सा स्लो, मैं अंडर प्रेशर था। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, उस इनिंग में मैं थोड़ा सा अंडर प्रेशर था, बिकॉज उस तरह मुझे गैप्स मिल नहीं रहे थे। लेकिन यही थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है, आपको अपने आप को बैक करना होता है। जहाँ पे आपको अर्ली ऑन रन ना मिल रहे हो, हमें यही सिखाया जाता है कि ट्रस्ट योर एबिलिटी। वहाँ मैंने थोड़ा टाइम लिया, हफीज भाई आउट हुए, उसके बाद जो मिसबा भाई आए वो भी थोड़ा सा रन्स को बढ़ाने के चक्कर, हालांकि उनकी वो गेम नहीं थी, लेकिन उन्होंने वो शॉट मारा, उसके बाद वो भी आउट हो गए। तो बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया वहां पे मेरे पास। एक कोई ऐसा, अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने कोई रॉकेट साइंस की नहीं, आई वाज जस्ट बैकिंग माई सेल्फ। मैं अंदर यही सोच रहा था, प्रेशर था क्योंकि दोनों सीनियर प्लेयर्स भी आउट हो गए थे, बड़ा टारगेट जो है हम चेस कर रहे थे, उस पर बस यही था कि अल्लाह इस तरफ। मैंने अपने आप को बैक किया और अपने स्किल्स को बैक किया। वो इनिंग मुझे खुद भी बहुत ज्यादा पसंद है। और उसके बाद जब मैं आउट हुआ, मैच अच्छी सिचुएशन पे था कि हमारे पास लोअर मिडिल ऑर्डर जो हमारी स्ट्रेंथ थी उस टाइम पे खिलाती थी, कि वो कुछ भी चेस कर सकते थे। शाहिद भाई का आपको पता है कि वो उनके एक एक्सपेक्टर साथ लेके चलते थे। वही हुआ, वो उनका भी दिन था, वो गए, उन्होंने जिस तरह मैच फिनिश किया। तो वो एक, क्योंकि बांग्लादेश का आपको पता है कि हमेशा से जीत जाएं तो ऐसा जितना कुछ नहीं होता, लेकिन जब भी आप हार जाते हैं
तो बहुत ज्यादा लोगों को बुरा भी लगता है, फैंस को बुरा लगता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट मैच था हमारे लिए। अच्छा अहमद, एक मैं आपके स्टैट्स देख रहा था और मैंने एक जो मैंने चीज नोट की है जो कि दुनिया के मैंने और किसी प्लेयर में नहीं देखी, कि आपकी जो 3 सेंचुरीज हैं, आपकी 5 सेंचुरीज हैं T20 क्रिकेट में, जो कि किसी भी पाकिस्तान बैट्समैन के लिए सबसे ज्यादा है। कामरान अकमल की भी 5 हैं, लेकिन आपकी 3 सेंचुरीज सेमीफाइनल्स में है, एक बांग्लादेश में और 2 पाकिस्तान में। तो आप दुनिया के वाहिद प्लेयर हैं जिनकी 3 सेंचुरीज नॉकआउट स्टेज में है। तो कोई जब इस तरह की कोई स्टेज आती है तो कोई आपको प्रेशर लेने में मजा आता है, या इस तरह की मैचेस खेलने में आप समझते हैं कि आप अपना ज्यादा अच्छा दे सकते हैं? देखें, क्रिकेट बड़ी एक मजेदार सी गेम है। डिपेंड करता है आप किस फ्रेम ऑफ माइंड में हैं। जब आप कॉन्फिडेंस होते हैं, जब आप में कॉन्फिडेंस होता है, आप कॉन्फिडेंट हैं अपने आप पे, उस टाइम पे आप इस तरह की ग्लोरीज के लिए जाते हैं कि आप चाहते हैं कि हाँ यार, मैं कोई इस तरह का मैच, कोई इस तरह की इनिंग खेलूं कि जो जिससे टीम जीते तो टीम को बहुत ज्यादा फायदा हो जाए। तो नॉकआउट जो मैचेस होते हैं वो पूल मैचेस तो है नहीं कि आप एक हार गए चलो आपको एक और चांस मिल जाएगा। नॉकआउट स्टेज पे डू एंड डाई सिचुएशन होता है। अगर आप हारे तो आप टूर्नामेंट से ही बाहर, और सबकी नजरें उस मैच पे होती हैं, इंक्लूडेड द टीम मैनेजमेंट। पूरा पाकिस्तान या पूरी दुनिया में मैच देख, क्योंकि बड़ा मैच होता है, तो वो जो है ना चैलेंज, वो क्राउड, ये चीजें सारा लाइक बचपन से आई वाज एंजॉयिंग इट। ये चैलेंजेस को एम्ब्रेस करना, दिस इज समथिंग, मैं बड़ा हुआ हूँ इन चीजों के साथ। तो वो इसलिए शायद आप कह सकते हैं कि बेहतर तरीके से उसमें परफॉर्म हो जाता है। लेकिन जहाँ तक मेरी माइंडसेट की बात है, जहाँ तक मेंटालिटी की बात है, कोई ऐसा चेंजिंग होती नहीं है। लेकिन सिर्फ आई बीन लकी कि अल्लाह ताला हमेशा जो है ना इज्जत रखते हैं और बड़े मैचेस में परफॉर्मेंस करवाते हैं। और अहमद, जो आपकी एक पाकिस्तान के लिए भी जो सेंचुरी है, यू आर द ओनली पाकिस्तान बैट्समैन जिसकी कि तीनों फॉर्मेट्स में सेंचुरी है, और वो भी एक बड़ा क्रूशियल मैच था पाकिस्तान बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप का। एंड एट दैट टाइम यू वर द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर सेंचुरी इन T20 इंटरनेशनल। तो उस सेंचुरी की क्या मेमोरीज हैं? वो हफीज भाई कैप्टन थे। मैं काफी ज्यादा कप्तानों के अंडर खेला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लाइक हफीज भाई उसमें कैप्टन थे, और मेरे ख्याल से उससे पिछले मैच में परफॉर्मेंस नहीं हुई थी, और कुछ मैच भी हम हारे थे। तो मीटिंग हुई, मीटिंग में बड़ी जबरदस्त मीटिंग हुई जिसमें सबने चिप इन किया, सब प्लेयर्स ने, सबने बड़ा पॉजिटिव और ऑनेस्टली जो है ना टीम की बेहतरी के लिए बातें की। तो डेफिनेटली प्रेशर था, मुझ पे भी था, यंग था, और लाइक आई कुड मैं फील कर रहा था कि मैं प्रेशर में हूँ। तो मैं ऑनेस्टली आपको एक सच्ची बात बताता हूँ, उस रात को जब मुझे होता है कि जब भी मेरे पे प्रेशर आता है तो मैं अल्लाह ताला से मांगता हूँ, और अकेला मांगता हूँ, और बहुत ज्यादा मांगता हूँ। उस रात में भी मैं बैठा था अकेला, हमारे होटल में रूम होता है, तो मैं अकेला बैठा हुआ था। मैं नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के मैंने अच्छा आधा पौना घंटा बस अल्लाह ताला से कहा, या अल्लाह इज्जत रख लेना। तो वो मैंने सेंचुरी का ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने नहीं सोचा था कि मैं उस मैच में सेंचुरी करूंगा, एंड आई विल बिकम द यंगेस्ट एवर प्लेयर टू स्कोर अ सेंचुरी इन T20 इन ऑल फॉर्मेट्स ऑफ पाकिस्तान। कुछ मेरे ज़हन में नहीं था कि मैंने ये बनना है या मैंने ये करना है, कुछ नहीं था। उसमें तो प्रेशर था, क्योंकि हमेशा मैं प्रेशर में ही खेला हूँ अपनी जिंदगी में। तो मैं चाहता था कि या अल्लाह कुछ अच्छा करवा दे। उसमें अल्लाह ने सेंचुरी करवा दी, और मैं बहुत खुश था। मतलब जब वो सेंचुरी हुई और उसके बाद जब मैंने रिस्पॉन्स देखा जो लोगों ने उस पर, या मीडिया ने, या पाकिस्तान में, या मेरे प्लेयर्स ने, तो जब मैंने वो देखा तो तब मुझे पता लगा कि हाँ यार, मैंने कुछ बड़ा किया। अल्हम्दुलिल्लाह आई बीन लकी कि अल्लाह ताला ने मुझे एक टाइटल से लगा। और अभी तक आपके अलावा किसी और ने सेंचुरी नहीं की पाकिस्तान के लिए T20 इंटरनेशनल में। उससे पहले भी बल्कि एक इनिंग्स थी जिसमें आप 98 नॉट आउट फिनिश किया था जिम्बाब्वे में। अच्छा अहमद, अगर हम बात करें, आप काफी लीग्स में भी खेले हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, CPL में, और आपकी काफी फ्रैंकनेस भी हम देखते हैं ट्विटर के ऊपर, क्रिस गेल के साथ, केविन पीटरसन के साथ। वो कौन सा ओवरसीज प्लेयर है जिसके साथ आपने सबसे ज्यादा एंजॉय किया, या आप समझते हैं कि ये आपका बेस्ट फ्रेंड है? ये जो आपने दोनों नाम लिए हैं, मेरे ख्याल से आई गेट अलोंग वेल विद बोथ ऑफ देम। दोनों बहुत अच्छे प्लेयर हैं, और मैं कतई अपने आप को जो है ना उनके साथ कंपेयर नहीं करना चाहूँगा कभी भी। मेरा ख्याल है कि हर इंडिविजुअल के पास अपनी पावर्स होती हैं, स्पेशलिटी होती है, स्किल्स लेवल होते हैं, उसमें रह के वो हमेशा परफॉर्म कर सकता है। तो कुछ आध प्लेयर्स होते हैं कि जो टेस्ट में बहुत अच्छा खेलते हैं, कुछ आध प्लेयर्स होते हैं जो कि T20 में बहुत अच्छा खेलते हैं। तो उसके लिहाज से अगर आप देखा जाए, केविन पीटरसन भाई जिन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में अपने आप को प्रूव किया, मनवाया, तो वो जो मैं उसके साथ शेयर करता हूँ, जो उनके साथ
जो मैं चीज़ें शेयर करता हूँ, जो मेमोरीज हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से। इंटरनेशनल में तो इतनी नहीं है, लेकिन क्वेटा में तरफ बहुत अच्छे इंसान है और बहुत खुल के क्रिकेट खेलते हैं, अपनी से रखने वाले हैं और एक करेक्टर है। मेरे ख्याल से ये वजह है कि आप, सॉरी मैं आपकी बात को थोड़ा सा साइड पे लेके जा रहा हूँ, ये है कि एक करेक्टर होना बहुत जरूरी है। मगर जी क्रिकेट बिल्कुल। में आपने किसी भी, आई डोंट नो अबाउट किसी भी चीज, लेकिन क्रिकेट में अगर आपने एक वैल्यूबल प्लेयर बनना है, आपको करेक्टर होना पड़ेगा, आपको मैच विनर होना पड़ेगा। तो अगर आप ये दोनों प्लेयर्स देखें, क्रिस गेल जब वो चलते हैं, वो किसी भी टीम की तरफ से खेल रहे हो, वो मैच जितवाते हैं। इस तरह केपी भी। तो ये जब भी मैं इनकी तरफ से बांग्लादेश में ज्यादा मेरी क्रिस गेल से मुलाकात हुई, वहां पे हम एक ही टीम से खेल रहे थे, दोनों को एक दूसरे को जानने का मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मैं इन लोगों को देखता हूँ और वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए बात करते हैं, पाकिस्तान के लिए बात करते हैं, वो बहुत मोहब्बत करते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स को, बहुत रिगार्ड करते हैं। इसी तरह केपी और दुनिया में सारे प्लेयर। और जब मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं अपना कल्चर जब उनके साथ शेयर करता हूँ, जब पाकिस्तान की कोई पॉजिटिव बात मुझे लगता है कि मुझे उनके साथ करनी चाहिए, वो मैं करता हूँ। तो ये दो एक प्लेयर ऐसे हैं कि जिनके साथ मेरी बहुत ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। मैं ये बात कर रहा था कि यू आर द ओनली वन, ओनली पाकिस्तान बैट्समैन टू हिट 3 सिक्सेस इन 3 बॉल्स। तो उसकी क्या मेमोरीज हैं उस बॉलर की? बेन कटिंग वो बॉलर थे। वो वर्ल्ड 11 का मैच था, पाकिस्तान में वर्ल्ड 11 आई थी, बड़ी देर बाद पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही थी और बहुत ज्यादा हाइप थी वहाँ की इस मैच के लिए। और कजाफी स्टेडियम में वो मैच था और हमारे होम क्राउड के सामने। वो सीरीज इंपॉर्टेंट सीरीज थी मेरे लिए। पहले 2 मैचेस में मुझे स्टार्ट मिला, लेकिन मैं उसको बड़ा कन्वर्ट नहीं कर पाया। वो मैच था जिसमें मैंने एक बड़ी इनिंग खेली, उसमें बेन कटिंग थे। इवन वी वर डिस्कसिंग इट, अभी वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स में आए हुए थे, पीएसएल में हम टीममेट थे। तो वी वर जस्ट चेरिशिंग एंड शेयरिंग दोज मोमेंट्स, और वो बता रहे थे कि कितना मजा आया। उनसे इसी बारे में बात हो रही थी, कहते हैं यार तो बहुत पैशनेट क्राउड है। इवन दो उन्होंने तो वहाँ देखा हुआ था वर्ल्ड 11 में, लेकिन पीएसएल में भी तो जो भी आ रहा है, जितने भी प्लेयर्स आते हैं, वो सारे पाकिस्तान का क्राउड और पाकिस्तान की पिचेज और फैसिलिटीज देख के बहुत इम्प्रेस होते हैं। वो चाहते हैं, अब जो भी क्योंकि आते जा रहे हैं, वो सब चाहते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आए और पाकिस्तानी लोग को वो जज्बा देख के वो दुआ गो हैं और वो दे आर ऑल देयर टू हेल्प अस। अच्छा अहमद, अगर आपके हम बात करें टेस्ट करियर की, तो आपने एक बड़ी जबरदस्त 2014 का जो आपका सीजन था बहुत जबरदस्त गया था। आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी की थी। उससे पहले जब पाकिस्तान ने शारजा में 300 रन चेज किए, तो उसमें भी पहली इनिंग्स में आपकी सेंचुरी थी। फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अबू धाबी में आपने 170 ऑड रन की इनिंग्स खेली। लेकिन उसके बाद एक इंजरी हुई आपको। तो बहुत से लोगों का ये कहना है और एक ये परसेप्शन है कि उस इंजरी की वजह से भी आपकी फॉर्म इफेक्ट हुई है, क्योंकि उस पॉइंट के ऊपर आपकी करियर एवरेज 47 थी टेस्ट क्रिकेट में। और आई थिंक एक स्टार्ट के अंदर 47 एवरेज होना, इट्स रियली इंप्रेसिव। तो आप कैसा देखते हैं इस परसेप्शन को कि उस इंजरी के बाद आपकी फॉर्म इफेक्ट हुई? नहीं, मैं ये मुझसे क्वेश्चन बहुत दफा पूछा जा रहा है और मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि इससे का कोई लेना देना नहीं है। एक ओडीआई में, जिस तरह मैंने बताया, क्रिकेट है गेम ऑफ कॉन्फिडेंस, मैं ये समझता हूँ। तो एक अच्छा रन चल रहा था मेरा T20 में, ओडीआईज में, वही फॉर्म मैंने कन्वर्ट की टेस्ट मैचेस में। बैक टू बैक मैं मैचेस खेल रहा था, कंटिन्यूटी के साथ चीजें हो रही थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैंने सेंचुरी की, उसके बाद फौरन ही अगला मैच न्यूजीलैंड आ रही थी वहां पे दुबई में, तो उनके खिलाफ आई वाज प्लेइंग ऑन 175 और वहां पे मुझे हेड विकेट हुई, मैं आउट हो गया। अगर आप देखें, उसके बाद जब मैं वापस आया, वापस आके ओडीआई में मैं वापस टीम को ज्वाइन कर लिया। वहां मुझे डॉक्टर्स ने बोला था कि आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, क्योंकि मेरा थोड़ा सा डी शेप हो गया था यहाँ पे। तो मैंने कहा कितनी देर लगेगी? उन्होंने बोला मैक्सिमम 6 to 10 वीक्स। तो वहां पे जब मैं टीम, क्योंकि मैं बहुत अच्छी फॉर्म में था और मुझे पता था टीम को मेरी जरूरत है, और डॉक्टर्स ने बोला था कि अगर आप इसकी सर्जरी नहीं कराएंगे तो शायद आपके फेस जो है यूं डी शेप ही रह जाए। वहां आप डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं। मैंने बोला कि नहीं, मेरी टीम को मेरी जरूरत है, पाकिस्तान को मेरी जरूरत है, मैं अच्छी फॉर्म वर्ल्ड कप में भी हूँ। था। हाँ, मैं अच्छी फॉर्म में हूँ, मैं वापस जाऊंगा। मैं वापस गया, मैंने वहां जाके उसी टूर पे अगेन ओडीआई में बड़ी अच्छी सेंचुरी की न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। तो ये चीज तो यहीं से कवर हो जाए। परसेप्शन आप नहीं रोक सकते, आप किसी को नहीं रोक सकते। द ओनली थिंग यू कैन डू इन योर लाइफ टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड मूव फॉरवर्ड। तो एक जो ड्रॉबैक आया, ड्रॉबैक बिल्कुल जो 47 से 42 पे या 41 पे अभी मेरी एवरेज है। तो उसके बाद मैं सिर्फ 5 मैच खेला। श्रीलंका की सीरीज थी, अगर आपको वो सीरीज याद होगी तो वो हैरत जो है वही जो है ना पड़ गए सबको, ठीक है। लेकिन
हमने वो ना मिलजुल के किसी तरीके से सीरीज जीत ली, ठीक है, हमने वो मिलजुल के परफॉर्मेंसेस करके सीरीज, उसके बाद मैं 3 मैचेस वहां खेला, एक आधा 50 मैंने वहां किया, सबके लिए मुश्किल हो रही थी, टफ कंडीशन थी, मॉइस्चर थे। फिर उसके बाद हम गए वेस्ट इंडीज, मुझे अगला चांस मिला वेस्ट इंडीज में भी पीछे। तो आपको पता है कि वेस्ट इंडीज में पिचेस कैसे, स्कोर बिल्कुल निकलते नहीं थे, वहां भी डिफरेंट जो टैक्टिक्स थे, प्लानिंग थी, पेशेंस लेवल अपना, तो जो प्लान मिलता था कोशिश करता था उसको एग्जीक्यूट करूं, और वो भी हम सीरीज जीते, जो मिसबा भाई की आखिरी सीरीज थी। जी जी। तो आखिरी इनिंग में जो मैं टेस्ट मैच की आखिरी इनिंग खेला हूँ उसमें भी मैंने 80 रन किए थे, लेकिन बारबाडोस में। अनफॉर्चुनेटली, हाँ, अनफॉर्चुनेटली मुझे वापस आना पड़ा, बिकॉज मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको ट्यूमर था, तो जिस वजह से मैं वापस आया, और फिर मैंने टीम को जाके चैंपियंस ट्रॉफी में, तो जब कंटिन्यूटी नहीं रहती ना, मतलब आगे ही पाकिस्तान, अगर आप क्रिकेट देखें तो पाकिस्तान बहुत कम टेस्ट मैचेस खेलती है, बहुत ज्यादा कम खेलती है, तो किसी भी चीज में आपको अगर बेहतरी लेके आनी है तो वो कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। तो उस 3-4 मैचेस, जो 6 मैच 7 मैच हमें साल में से मिलते हैं, जब आप वो भी ना खेलें और उसमें से भी ड्रॉप हो जाए, तो वो इंटेंसिटी, वो परफॉर्मेंसेस ओवरऑल नीचे आती है, तो कॉन्फिडेंस नीचे आता है। तो उसके बाद मैं 5 मैच खेला, और इंशाल्लाह ताला जब भी मुझे मौका मिलेगा, मैंने अपनी मिस्टेक से रोज कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ प्रोग्रेसिव करूँ, कुछ ना कुछ सीखूं। तो अभी अगर मेरी 40-41 की एवरेज है एज एन ओपनर टेस्ट मैच में, तो आई थिंक अगर मैं उसको ड्रैग करके 45 प्लस पे किसी ना किसी तरीके से वहां पे रखूं, तो आई थिंक इट्स अ वेरी डिसेंट एवरेज फॉर एन ओपनर। अच्छा अहमद, एक क्वेश्चन, और शायद आप उसे अनॉय भी होते हो, वो कंपैरिजंस का होता है कि जब आप आए थे तो हम कहते थे जी पाकिस्तान को एक नेक्स्ट विराट कोहली मिल गया या नेक्स्ट कोई बड़ा बैट्समैन मिल गया। और अगर हम आपके करियर के स्टैट्स भी देखें, अभी जो आपका करियर है टेस्ट करियर, और अगर हम उसको कंपेयर करें विराट कोहली के साथ, तो आपकी एवरेज बेहतर है और आपका जो करियर का स्टार्ट है वो उससे भी बेहतर है। तो आप ये समझते हैं कि बाज़ औक़ात प्लेयर के ऊपर भी जो इस तरह के कंपैरिजंस होते हैं उसका प्रेशर आ जाता है? बिल्कुल आता है। देखिए, हम लोग दो लोगों को कंपेयर करते हैं बगैर बैकग्राउंड जाने। एक प्लेयर को, आई ऑलवेज से, एक प्लेयर को बनाने के लिए कोच, कैप्टन, क्रिकेट बोर्ड, ये सब चीजें लगती हैं, कॉन्फिडेंस में लेना चाहता मैं, क्योंकि 10 साल मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने कैप्टनसी भी की है, मैंने एज ए प्लेयर बहुत सारे कैप्टन के अंडर खेला हूँ। तो व्हाट आई बिलीव इज कि हम, आप जितना भी बड़ा प्लेयर उठा लें, जब तक उसको सीधे रास्ते पे नहीं चलाएंगे, उसका एक प्रॉपर बैकिंग सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा, वो आप उसको अंदर बाहर जब भी करेंगे, वो एक जगह पे कॉन्फिडेंस शैटर्ड होता है, तो फिर वो सर्वाइवर की जंग रहती है। तो फिर वो जब एक टाइम आता है, देन वो उससे बाहर निकलने के लिए सीखता है कि अच्छा यार ये है, दिस इज हाउ इट इज, मैं क्या कर सकता हूँ। तो विराट कोहली या दुनिया में और भी जो, जिसका बाबर आजम है, जिसका अब रोहित शर्मा है, तो अगर आप जो रूट है या केन विलियमसन है, अगर आप इनका बैकग्राउंड देखिए, तो मेरे ख्याल से ये बहुत लकी भी रहे इन सेंस। और उनके इंटरव्यूज में आपने सुना होगा, जिस तरह कोहली भी कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी स्टेजेस आई जब वो ड्रॉप होने लगे थे, लेकिन माही ने उन्हें ड्रॉप नहीं होने दिया, फेथ शो किया, और वो फेथ का नतीजा आप देख लें। इसी तरह रोहित शर्मा के आप करियर उठा के देख लें, बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस आई जहां वो इजीली, अगर उसको कोई भी ड्रॉप करना चाहता तो वो कर देता, लेकिन फेथ शो किया, उसके टैलेंट था। देखिए, सबसे पहले सबसे अच्छी बात ये होती है, जो एक अच्छा कप्तान देखता है या जो जो बड़े देखते हैं, प्लेयर देखते हैं, आपको उसमें सबसे पहले उसका स्किल लेवल देखना है, टैलेंट देखना है, और फिर उसको बैक करना है। दो चीजें जब हो जाती हैं कि आप किसी को बैक करते हैं और उसमें वो स्किल लेवल नहीं है या वो सेट ऑफ स्किल्स नहीं है, तो वो भी एक सर्टेन लेवल तक इंसान पहुंच सकता है। तो जब आप सही प्लेयर को, सही ब्रीड को, कैटेगरी को, हमेशा जब आप उनको बैक करते हैं, तो उससे रिजल्ट अच्छे आने का मुल्क के लिए बहुत ज्यादा चांस होता है। तो मेरे ख्याल से आप कंपैरिजन तो कभी कर ही नहीं सकते दो लोगों का, वो डिफरेंट सिचुएशन में खेल रहे होते हैं, जो आप हैं वो डिफरेंट सिचुएशन में। आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में रह के अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, अपनी गलतियों से सीख सकते हैं, और उसमें कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं, दिस इज व्हाट मैटर्स। अच्छा अहमद, बस आपसे एक दो और क्वेश्चन करते हैं। मैं एक और, जो मैंने आपके जो स्टैट्स देखे उसमें मैं बड़ा हैरान हुआ कि आपकी मलिंगा के अगेंस्ट जो एवरेज है वो बहुत जबरदस्त है।
अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। और मलिंगा, मेरा ख्याल है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि इस डेकेड में, पिछले 10 सालों में, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स रहे हैं इन ऑल फॉर्मेट्स। टेस्ट उन्होंने थोड़े छोड़ दिए थे। तो एक इतने डिफिकल्ट बॉलर को आपने कैसे जो है इतना आसानी से खेल लिया? पहले तो मैं आपके स्टैट्स का बता दूं कि आपके स्टैट्स जो हैं वो 100% एक्यूरेट होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और आप एक स्टैट मशीन है। और जिस तरह के आप बहुत बहुत स्टैट्स शुक्रिया। ढूंढ के ला रहे हैं, जिस तरह के आप स्टैट्स ढूंढ के ला रहे हैं, मलिंगा वर्ल्ड क्लास बॉलर। मैं बहुत पर्सनली बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उनकी जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स क्रिकेट अपने मुल्क के लिए भी और ग्लोबली भी बहुत ज्यादा है। एंड आई फील दैट आई एम लकी कि मेरा उनके अगेंस्ट इतना अच्छा रिकॉर्ड है। जब हम पहले मलिंगा को फर्स्ट टाइम फेस करने जा रहे थे, उस पर मीटिंग में बहुत ज्यादा बात हुई थी, क्योंकि उनका जो एक्शन था वो थोड़ा सा इस तरह का था, दूसरों से बिल्कुल हट के, स्लिंगी। तो उसको कैसे जो है ना टैकल करना है, उसको कैसे खेलना है। फॉर्चुनेटली मेरी जो टेक्निक है वो उसके अगेंस्ट मेरे ख्याल से उनकी बॉलिंग के अगेंस्ट सूट करती थी, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम आउट स्विंग करते थे। तो मैं कोशिश करता था कि थोड़ा सा खुल के थोड़ा सा इनकी तरफ ना जाऊं, बॉल को अपने पास आने दूं। तो ये 2-3 चीजें जब मैंने की, वो लकीली जो है ना काम की। तो दिस इज व्हाट हैपेंस मदर, जब आप खेलते हो, आप कोशिश करते हो अपनी तरफ से, जो आपको आता है आप उसकी ट्राई करते हो। समटाइम इट वर्क्स, समटाइम इट डज नॉट। दिस इज हाउ आई फील वेरी लकी कि मैं दुनिया के बेहतरीन बॉलर को खेला हूँ, और उसमें जो है ना कोशिश की है कि अपनी तरफ से बेस्ट कर सकूं। एंड मलिंगा इज अ लेजेंड। आई रियली लाइक हिम एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट वेयरएवर ही इज एट द मोमेंट। तो अहमद, किसी बॉलर को खेलते हुए आपको मुश्किल भी हुई होगी कि यार ये बड़ा मुश्किल बॉलर है, वो कौन से बॉलर होंगे, तो पाकिस्तान में भी और बाहर भी? बहुत सारे बॉलर्स को बॉलर आपको मुश्किल लग रहे होते हैं, तो मुझे तो सारे ही बॉलर मुश्किल लगते हैं। उसमें से जो श्रीलंका के अंदर उनकी कंडीशंस में जो रंगना हैरत थे, वो वो जो श्रीलंका के अगेंस्ट में सीरीज खेला हूँ श्रीलंका के अंदर, वो ही वाज अनप्लेबल। हम सब ने, इवन सारे बड़े बड़े प्लेयर थे, यूनुस भाई उस ड्रेसिंग रूम का हिस्सा थे, मिसबा भाई उस ड्रेसिंग रूम का, अज्जू, ये सारे हम लोग खेले थे, एंड वी वर प्लानिंग समथिंग आउट। लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल से उस सीरीज में 30 आउट किए, तो उन्होंने सबको ही प्रॉब्लम किया। तो वो एक उनकी जो मेरी सीरीज थी श्रीलंका के अगेंस्ट, उसमें रंगना हैरत ने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम किया। एट द सेम टाइम मैंने ये पहले भी बोला था, जो धमिका प्रसाद है वो भी उसी सीरीज में मैं उनको खेला। मॉइस्चर थोड़ा सा होता था, उनका एग्रेशन, उनका रिदम, जब वो रिदम में बॉल करते हैं, जब वो फिट थे, और जो उनका कंट्रोल है अपनी लाइनर लेंथ पे, जो उनकी एरियाज एंड नैगिंग, मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रह गया कि वो इंजरी प्रोन बन गए, उनको इंजरीज ने घेर लिया। अदरवाइज उन्होंने दुनिया में बहुत ज्यादा नाम कमाना था। अच्छा अहमद, जब आपने क्रिकेट स्टार्ट की, या 10 सालों में भी, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से 4-5 बैट्समैन हैं जो कि आप समझती हैं कि ये लेजेंड्स हैं और ये सबसे बड़े बैट्समैन आपने देखे हैं इवन क्रिकेट खेलने से पहले भी, तो वो कौन से 4-5 नाम होंगे? जिसका नहीं लूंगा वो ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। 5-4 चले आप ऐसा करें, आप उनके नाम ले दें जिनके साथ आप नहीं खेले हुए, यानी कि जिनको आप देख के जो है आपको बैटिंग का शौक हुआ। देखिए, मुझे हमेशा से ब्रायन लारा बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। लेफ्ट हैंडर्स में जो जिस पनाश से, जिस स्टाइल से वो खेलते थे और जिस तरह वो डोमिनेट करते थे, सबसे पहले तो एक बड़ी मुश्किल चीज वो करते थे कि वो अपने स्टाइल में ही खेलते थे। अगर उस स्टाइल में यहाँ पे या कहीं और 2-3 इनिंग्स फ्लॉप होती है ना, तो आपकी टेक्निक में ही बहुत ज्यादा फ्लॉज निकाल दिए जाते हैं। तो सबसे बड़ी जो मेरे ख्याल से उन्होंने चीज अचीव की है कि अपने स्टाइल में खेलते रहे और उसको मनवाया और उसमें लेजेंड बने। तो इसलिए ब्रायन लारा मेरे लिहाज से जो है टॉप पे है। फिर उसके बाद मुझे जो प्लेयर अच्छे लगते थे उसमें सचिन तेंदुलकर, उनको बहुत ज्यादा बचपन से देखते आ रहे हैं। फिर उसमें आप देखिए रिकी पॉन्टिंग थे, ठीक है। फिर जो पाकिस्तान से मेरे फेवरेट प्लेयर है, ऑल टाइम फेवरेट, जिसको देख के जिनकी वीडियोस मैं आज भी देखता हूँ, और बड़े अच्छे इंसान, उस सईद अनवर, जिनको मैं बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ आउट ऑफ द फील्ड भी। तो मेरे ख्याल से ये, और फिर यूनुस भाई अगर आप देखें, जिनके साथ मैं खेला हूँ, उनके 10,000 रन हैं,
पाकिस्तान के लिए। तो ये कुछ आध बैट्समैन है जो मुझे जो है ना इंस्पायर किया इन्होंने। अच्छा अहमद, बस अब आपका जो करंट करियर है उसकी थोड़ी सी बात करते हैं, उसके बाद फिर हम इस प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। अभी रिसेंटली ये देखा कि आपने T20 टूर्नामेंट में सेंचुरी की, जो नेशनल T20 टूर्नामेंट हुआ था, लेकिन उसके बाद PSL में आप उस फॉर्म को नहीं लेकर आ सके। और उसकी एक वजह जो मुझे लगी वो ये थी कि आप अपने बैटिंग ऑर्डर से हटके खेल रहे थे। आप समझते हैं कि ये नंबर 3 के ऊपर आना कोई इतना अच्छा डिसीजन नहीं था आपके लिए? मेरी केपी से बात हो रही थी ना, तो केपी ने भी मुझसे ये भी, खैर वो तो हम बैंटर कर रहे थे, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक्सक्यूज कोई नहीं है कि जिंदगी में लूजर्स जो होते हैं ना वो एक्सक्यूज देते हैं। एक चीज जरूर है, वो ये है कि बचपन से जो है ना एक ही जगह पे एज एन ओपनर खेलते आना, खेलते रहना, और उसके बाद सडनली ड्यूरिंग द टूर्नामेंट जब आपका नंबर चेंज होता है तो आपको शायद प्रिपरेशन करने का उस तरीके से टाइम नहीं मिलता। तो शायद ये चीज एक है, लेकिन देखिए बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो नंबर 5 पे भी जाके सेंचुरियां करते हैं, नंबर 6 पे भी जाके टीम को मैचेस जितवाते हैं। तो कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये सब मेरी गलती है। और गिरते हैं तो भूल गया हूँ मैं वो क्या था, लेकिन इससे सीखना है और इससे सीख के आगे चलना है। इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि जो भी मैंने इस PSL से सीखा है उसको जो है ना अगले PSL में या अपनी जिंदगी में अप्लाई करूं और प्रिपेयर रहूं ऐसी सिचुएशंस के लिए जब भी आगे आएंगे। अच्छा मतलब बस जाते हुए आखिरी क्वेश्चन ये कि आजकल हम देख रहे हैं बहुत से जो क्रिकेटर्स हैं वो सोशल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं और चैरिटी वर्क भी कर रहे हैं। आपका भी मैंने सुना था कि कुछ आप जो टाइगर फोर्स है उसके हवाले से भी आप कुछ करना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में अगर आपको डिटेल्स बताना चाहें। डेफिनेटली देखिए, मैंने भी रिसेंटली टाइगर फोर्स में अपना नाम डलवाया है और मैंने उसकी ऐप डाउनलोड की और उसमें अपने आप को रजिस्टर किया है। आई एम जस्ट देयर। मैं अपने मुल्क के लिए जिसने मुझे बहुत कुछ दिया है मैं उसको कभी भी रीपे नहीं कर सकता, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि इस मुश्किल हालात में अगर मैं किसी भी काम आ सकूं अपने मुल्क के, तो आई एम जस्ट देयर। और इंशाल्लाह ताला अगर इन कमिंग डेज मुझे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, सो आई एम टोटली अप फॉर इट एंड इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड टू डू समथिंग प्रोग्रेसिव फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। चलिए अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी आपसे बात करने की, क्योंकि आपके बहुत से इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड्स मेरे ज़हन में थे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप पाकिस्तान के पहले बैट्समैन हैं जिन्होंने 3 छक्के मारे और आपकी जो 3 सेंचुरी सेमीफाइनल्स में, तो बहुत अच्छा लगा उन रिकॉर्ड्स को आपके साथ मैंने जो है डिस्कस किया। एंड थैंक्स फॉर कमिंग हियर। मगर थैंक यू वेरी मच। आपके जो है ना बातें कॉमबॉक्स से, आपके स्टैट्स हम सब देखते रहते हैं, बड़े ही टू द पॉइंट एक्ट्स होते हैं। और ये क्रिक एंड जिप भी जो आपकी एक वेबसाइट है, बड़ी अच्छा लगता है कि इस तरह की वेबसाइट जो है पूरी दुनिया में जो नाम कमा रही है, जिनके स्टैट्स और जो बड़ी तेजी से ग्रूम कर रही है। सो आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट एज वेल एंड इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू आफ्टर दिस लॉकडाउन। थैंक यू सो मच अहमद, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू।